لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे भाई, मैंने वॉइस ओवर करना इसलिए हो गया कि मैंने जैसी गाड़ी में बैठ के अपने फ़ोन को रिकॉर्ड पे लगाया, वो गाड़ी के उसके साथ अटैच हो गया। और ये मेरे बेटे जो हैं मुझे लेकर जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। आज मैंने कहा चलो रुवैल तुम चलाओ, बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही है, रुक ही नहीं रही। कल रात से बहुत शदीद बर्फ़ हो रही थी, बट मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो मैंने कहा चलो मैं और रुवैल मज़े भी करते हैं। अब बेटे के साथ कम टाइम मिलता है निकलने का, तो मैं कहा चलो हम दोनों निकलते हैं, नज़ारे भी करेंगे, ग्रॉसरी भी करेंगे। फिर इसका हेयर कट था, ये हेयर कट करा के फिर मुझे पिक करेगा और फिर हम घर आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी उतनी ही ज़ोरों पर चल रही है कि बस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, बट अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें गरम गरम घरों में रखा हुआ है, आसानी करी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे ही सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो मैं मिक्स प्लेटर बना रही हूँ उसके लिए मैं कीमा ले आई हूँ। कीमा मैंने 3 पाउंड लिया हुआ है और ये मैं लाई हूँ स्टेक का गोश्त। इसका मैं आपको मंदी का जो लहम मंदी होता है उसका जो मसाला होता है, मंदी क्या मिक्स प्लेटर में जो होता है बीफ जैसे बनता है, वो जैसे मैं ख़ुद बनाती हूँ वो आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। वो मैंने सेला राइस घंटा 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके साथ ही मेरा मसाला ख़त्म हो गया है भुना कुटा वाला, तो ये भी बना रही हूँ मैं। ये साबित मिर्चें हैं, फिर इसके अंदर ज़ीरा, इसको रोस्ट करके निकालूंगी, फिर मैं ज़ीरा डालूंगी, उसे रोस्ट करूंगी, और फिर मैं साबित धनिया डालूंगी, उसे रोस्ट करूंगी। मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितनी आपको चाहिए हो, क्योंकि कुछ लोग तेज़ खाते हैं कुछ लोग कम। और इसमें मैं देखें इस मसाले में मैं नमक नहीं डालती, क्योंकि मैं डिफरेंट सालनों में डालती हूँ। अगर इसमें डाल दूँ और उसमें अलग से और डाल दूँ तो फिर सारा ही तबाही फिर जाएगी ना, तो मैं इसलिए इसको अलग से बना के अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये मैंने साबुत मिर्चों को कर दिया। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा जितना मुझे चाहिए, मैं ज़्यादा बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा ही काफ़ी सारा डब्बा भर के महीने भर का बना लेती हूँ, तो काफ़ी अर्से चल जाते हैं। तो ये भी अब मैं इसी तरह रोस्ट करूँगी। इसी तरह मैं कोरिएंडर के सीड को करूँगी और फिर मैं इनको पीस के गदरा गदरा कोर्स ग्राइंड करके डब्बे में बंद कर लूँगी। ठीक है, चलिए ये मैं करके आखिर में आपको दिखाती हूँ कैसे बंद करके रखा। चलिए बिस्मिल्लाह। ये देखिए 200 ग्राम ज़ीरा था, हम दोनों को खा और 200 ग्राम ही मैंने ये लिया है कोरिएंडर साबित। इसको भी रोस्ट करके उसमें डालती हूँ, फिर इनको पीस के मसाला जब बन जाएगा दिखाती हूँ। बहुत शदीद गले में खड़ा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने बुल्स आई वाला स्टेक के पीसेस लिए, क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं और इसके अंदर फैट कंटेंट भी है, बोन बहुत इसके अंदर कम होती है, मीठी पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मैंने लिया और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ, साथ इसके अंदर मैं ये कच्चा पपीता, क्योंकि हम देसियों को तो गला हुआ चाहिए होता है ना, और टाइम भी अब नहीं है मेरे पास, रात के खाने के लिहाज से बना रहे हैं। 3 चमचे वो डालें, 1 चमचा हरी मिर्चों का पाउडर डाला है, अनियन पाउडर डाल रही हूँ इसके साथ में। ये देखें एक टेबल स्पून के करीब मैंने अनियन पाउडर डाल दिया इसके अंदर। साथ ही मैंने इसके अंदर ये डालना है नहीं कोरिएंडर नहीं डालना, मुझे काली मिर्चें डाली हैं, सॉरी गलत हो गया। इसके अंदर मैं क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है तो 1 टीस्पून काली मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी, इसको अच्छे से इसको रब करूंगी और साथ इसमें थोड़ा सा सिरका डालूंगी एप्पल साइडर, और फिर इसको रब करके मैं इसको मैरिनेट होने छोड़ दूंगी और फिर मैं इसको ओवन के अंदर बेक करूंगी। ठीक है, तो बस इसको मैं रब करके और मिक्स करके सारे को बताती हूँ आपको। ठीक है, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नमक डालना तो मैं बताना ही भूल गई कि मैं उसके अंदर नमक भी डाला है, और फिर मैं इसके बाद मसाला लगा दिया। मैं थोड़ा सा छुरी से ना इसको ये कर रही हूँ ताकि इसके अंदर चला जाए। टाइम कम है, वरना मैरिनेट कल से करती तो बन जाता। गोश्त ही आज लेकर आई हूँ मैं ना अभी, तो मैंने कहा चलो तो कच्चा पपीता लगाया अच्छे से अंदर चला जाए। फिर ओवन के अंदर जब ये टी बोन वाला वैसे भी क्विक हो जाता है, उन्होंने तो बड़ी गारंटी दी है। और इस पे भी सब पे लगा के फिर मैं मैरिनेट करने रखती हूँ। ठीक है, चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेम बोल यूज़ किया, देखिए वो मैंने अलग निकाल दिया मैरिनेट करने के लिए। अब इसके अंदर मैं खूब सारा लेमन डाल रही हूँ। ठीक है, 2 टेबल स्पून भर के लेमन इसके अंदर जाएगा। साथ ही इसके अंदर जाएगा ऑलिव ऑयल,
ऑलिव ऑयल है ही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा है। वो ना हो तो बटर डाल दे, मेरे ख्याल में मेरे पास ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया तो मैं बटर डाल देती हूँ, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैंने डाला है ऑरिगेनो थोड़ा सा, फिर इसके अंदर मैंने पेपरिका डालना है, इसके लिए चम्मच ले लेती हूँ। थोड़ा पेपरिका डाल रही हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं बनाऊँगी। अच्छा, इसके अंदर ये मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। अच्छा सा दही आ गया इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वो डालना है, मेरा मसाला कहाँ गया वाला, ये है सुमक। ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर अभी भी डाल रही हूँ और ऊपर भी थोड़ा सा डालूँगी, ठीक है। थोड़ा सा सुमक डाल दिया मैंने। इसको अभी मैं ऑयल डालना है, ऑयल डाल लेती हूँ। मुझे वो ऑलिव ऑयल नहीं मिला, वैसे तो ऑलिव ऑयल में बनता है, नहीं मिला है तो मैं नॉर्मल ऑयल डाल रही हूँ। और इस पूरे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं साथ अगवानी कबाब। अगवानी कबाब के लिए मैंने 3 मीडियम प्याज लिए हैं, इसमें डाल दी। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, साथ में इसके अंदर हैलापेनियो डाल रही हूँ, ठीक है। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। साथ इसके साथ मैं नॉर्मल हरी मिर्चें डाल रही हूँ। इनको मैं अच्छे से चॉप करके पूरों को, और फिर मैं इसे कीमे के अंदर मिक्स करूँगी। चॉप करके वापस आती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने चॉप कर लिया सारा। अब ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। How much कीमा? ये कीमा 3 पाउंड था बेटा, 3 से 3.25 पाउंड था। उनके स्केल के ऊपर 3 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा आया था। तो 3 मीडियम हमने अनियन डाली है, हाफ शिमला मिर्च बड़ी वाली डाली है, 1 हैलापेनियो डाला है और वो डाला है, आँखों में लग रही है फिर। ये है ज़ीरा, ये देखें 2 टेबल स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। ये कोरिएंडर पाउडर भर के डाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी डालूंगी, तेज़ हो जाएगा वरना बाहर, ठीक है। ये पेपरिका है, ये डालने? पेपरिका के बजाय मैं लाल मिर्च जो दूसरी वाली होती है वो डालती हूँ। और थोड़ा इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी। अदरक लहसुन डालना है, वो मैं डालता हूँ, दिखाती हूँ। ये बड़ा अदरक लहसुन उठाना है। कबाबों में अदरक लहसुन ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 भर के टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। और इसके अंदर लास्टली मुझे क्या डालना है, नमक और ब्लैक पेपर देना, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी। और अब इसके अंदर लास्टली गरम मसाला डाल रही हूँ, बस, ठीक है। बस ये मैंने एक समझी ये वाला गरम मसाला डाल दिया। तो ये डन हो गया मेरा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, मिक्स करके इसको भी रख देते हैं, ठीक है। और फिर इसको, अच्छा इसको मैं उस पर नहीं लगा रही हूँ, चॉपर में नहीं पीस रही हूँ, क्योंकि ये जो अगवानी होती हैं वो ऐसे यूज़ कर लेते हैं वो लोग, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं बुखारी राइस बना रही हूँ। बुखारी राइस चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं शान के पैकेट से बना रही हूँ। वो मैं आपको उसकी शक्ल दिखा देती हूँ, यहाँ हर देसी स्टोर में मिल जाता है। तो मैं इसकी रेसिपी को बस फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगी। मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन थोड़ी सी डाल दी है, ठीक है। वो इसमें पहले क्या डालें? इसके अंदर प्याज है और हरी मिर्चें, देख रही हैं, हरी मिर्चें उसमें नहीं डली हुई हैं, मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर मैं थोड़े से ये डालूंगी किशमिश और वो, लेकिन थोड़ा सा इसको होने देते हैं ताकि अदरक लहसुन कच्चापन निकल जाए उसका। और ये हरी मिर्चें जो मैंने डाली हैं खुशबू के लिए, मुझे पसंद है चावलों में खुशबू आए। और इसी के साथ इसके अंदर मैं थोड़ा वो भी डालूंगी, कनौर का वो क्यूब्स जो नहीं होते, बाकी यखनी की, हाँ चिकन वाले क्यूब्स जो होते हैं
इसके अंदर ये मैंने बुखारी वाला मसाला डाला, साथ ही मैंने 2 ये डाल दें और इनको घुलाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दें। ये जब इसकी कनौर की क्यूब घुल जाएंगे तो मैं इसके अंदर गाजर भी डालूँगी और ये भी डालूँगी। तेज़ी से बना रही हूँ ये, ताकि इसके साथ जो हम मिक्स प्लेटर बना रहे हैं उसके साथ अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसका इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, अब हम इसके अंदर उबलता हुआ पानी डाल रहे हैं। उबलता इसलिए डाल रही हूँ कि जो कुकिंग का प्रोसेस होता है वो तेज़ हो जाता है और वो फिर नॉर्मल डालो तो उसमें बहुत टाइम लगता है। साथ ही साथ ये पूरा 1.5 रुपये इसके अंदर और फिर हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं। कमी बेशी होगी तो हम आखिर में थोड़ा सा और उबला हुआ पानी ऐड कर देंगे। तो ये चावल मैंने सेला भिगोए हुए थे, ये मैं इसमें पूरे डाल देती हूँ। ठीक है, ये सेला जितने भी होंगे ये बन जाएगा और ये फिर हमारे बारबेक्यू के प्लेटर के ऊपर सही से आ जाएगा। ठीक है, पूरा एक एक चावल ले लें, ये अल्लाह की नेमतें हैं। एक एक चावल का दाना हिसाब होगा हमसे और मैं इतना डरती हूँ, मैं तो सही उठाती रहती हूँ हर जगह से। ये उबल रहा है और ये पक रहा है, ये पक जाएगा हमारा चावल। अब हम बारबेक्यू के लिए अपनी चीज़ों को ओवन के अंदर लगाते हैं और फिर मैं आपको गार्लिक की तो मैंने सॉस की रेसिपी ऑलरेडी बताई हुई है, हमस गार्लिक, और साथ में इसके साथ वो बना रही हूँ जो मंदी की चटनी होती है टमाटर वाली। दैट्स इट इंशाल्लाह। चलो अच्छा, ये देखें बेकिंग शीट ली हुई है मैंने। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये वैसे तो सीख कबाब के लिए, लेकिन ये मैंने लिया था और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन टिक्के के लिए। तो हमने हाफ पे हमने बोन बीफ लगा दिया और हाफ पे मैं ये चिकन को इसके अंदर लगा के, और देखिए अभी मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। ये बड़े बड़े पीसेस मैंने चिकन के रखे हैं क्योंकि आई डोंट वांट के पतला सा पीस हो टूट फूट जाए, तो दीज आर द बिगर पीसेस। और ये मैं इसके अंदर लगा के जितना उसका टपकना होगा वो टपक जाएगा इसके अंदर। देखिए ऐसे लगने, ठीक है। इसके अंदर लॉक इन तो करना, ये लॉक हो गया इसके अंदर। इस तरह ये मैं सारे पीसेस, अगर मुझे लगा कि कम है जगह तो मैं और इन्हीं सीखों में ऐड कर दूँगी। मैंने इसके ऊपर लगा दिया। अब ये पूरा ओवन के अंदर चला जाएगा। ये हाफ बेक्ड होगा तो जो इसका मैरिनेशन बचा हुआ है ना वो मैं इसके ऊपर दोबारा और लगा के करती रहूँगी इसको बेक, और साथ ही ये हमारा बीफ भी हो जाएगा। तो हम इसको ओवन के अंदर प्री हीट पे हमने रख दिया ओवन, और उसके बाद मैं इसको अंदर लगाती हूँ। ये वाली शीट का मुझे इतना फ़ायदा होता है कि इसकी वजह से, ये तो नॉन स्टिकिंग शीट है तो ना आपकी ये ट्रे ख़राब होती है और ना कुछ होता है। इसमें से आप स्क्रैप करें 2 मिनट में साफ़ हो जाता है। ठीक है, चले हम इसको दिखाते हैं फिर आपको एंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसके अंदर प्याज है, इसके अंदर लेटस है, इसके अंदर कैप्सिकम है, हरा धनिया है, इसके अंदर रेड लेटस है इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर क्यूकम्बर डाला है, और ये सारी मेरी सैलड है। इसमें मैंने लेमन डाल दिया है, नमक थोड़ा डाल दिया, और थोड़ा सा मैं ये सुमक का ये मसाला डालूँगी। ठीक है, और इसको हम टॉस करके रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो प्लेटर के साथ सैलड है वो आपकी रेडी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर से भी छिड़कूंगी अगर मुझे लगा कि कम है सुमाक, क्योंकि सुमाक का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। काफ़ी आई थिंक इट्स इनफ, थोड़ा सा और कर देती हूँ। और मैंने 400 पे रखा हुआ है और ये मैंने 15 मिनट प्री हीट किया। अब इसके अंदर जो है मैं ये डालने लगी हूँ, तो इसको हमने कुक करना है 400 से 350 के बीच में। ठीक है, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाँ जल्दी बोलती हूँ ना। तो जो लहसुन है ना, मैं गार्लिक सॉस बना रही हूँ जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अरबी खानों में भी। हुमस के साथ एक गार्लिक सॉस होता है, तो उसके लिए मैंने लहसुन को देखें ड्राई कर लिया था, क्योंकि पानी रह गया ना तो मे भी हो सॉस घर में ज़्यादा दिन ना चले। तो उसको आप एक साफ़ कपड़े में वॉश कर लें और फिर पोंछ लें। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल कह रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, लेमन डाल रही हूँ। हाँ, मैं भूलती बहुत हूँ यार। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसको मैं शुरू कर रही हूँ अब बीट करना। अब ये बीट होता जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ पहले, जिसने नहीं देखा। इमल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है लहसुन की। अब ये और होना। देखिए हमारा ये गार्लिक सॉस बन गया इसके लिए। अब हम इसको प्लेटर में निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट अब आपको बताते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, मैं आपको बताना ही भूल गई कि hummus कैसे बनना है। बहरहाल hummus के लिए आप जो छोले के ये उसका टिन आता है ना यहाँ पे, चिकपीस का बॉयल वाला टिन, वो एक लें। और ये मेरे पास तहीनी था, वो मैंने इसमें डाला, लेमन डाला, नमक डाला, इसको घुमा दिया। ये देखें hummus बन गया। इसके अंदर आप वैरायटी अपनी तरफ से जो भी वैरायटी करना चाहें कर सकते हैं। और इसके ऊपर एंड में मैं पेपरिका और ऑलिव ऑयल और ऑलिव्स डाल के और इसको डन कर दूँगी। वो जो मैंने सारा रोस्ट करा था ना, ज़ीरा, साबुत धनिया और ये सब मैं अब मैंने इसके अंदर चॉपर के अंदर अच्छे से इसको गदरा गदरा पीस लिया। और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करके जार के अंदर भर के रख लूँगी। और जिस आप कढ़ाई में डालें, ग्रीन मसाला में डालें, कटाकट में डालें, और फिर आप बताएं कि कितना मज़ा आता है। मैं तो बहुत सारी चीज़ों में डालती हूँ। और इसके जो खुशबू इतनी शदीद इस वक्त आ रही है ना रुबैन, कितनी मज़े रोस्टेड आ रही है, अच्छी सी खुशबू। और आपने सब कुछ एक साथ ब्लेंड करा था या दूसरी चीज़ों को अलग अलग ब्लेंड करा? अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मैंने अलग अलग भी किया है थोड़ा सा, और थोड़ा मिक्स करके भी कर लिया। मकसद एक ही है ना कि सब चॉप हो जाए। ये देखें बस मिक्स हो गया। अब इसको मैं एक बॉटल के अंदर भर के रख लूँगी। और ये मेरा काफ़ी अर्से चल जाता है, यू नो। अब मैं रमज़ान से पहले भी थोड़ा सा बनाऊँगी, ताकि मेरे रमज़ान की जो मैं खाने बना रही होती हूँ, चना चाट है और उसके अंदर तो ये उसकी चटनियों के अंदर ये सब डलता है। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने बड़े वाले ये लिए हैं ब्रिंजल्स जो हैं, एग प्लांट्स, और इनको मैं टोस्ट ओवन के अंदर नहीं, मेरा ख्याल में उसमें बनाऊंगी, एयर फ्रायर में, ताकि तेज़ी से बन जाए। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। या तुम लोग खाओगे शौक से? No, नहीं खाओगे? probably not. और अगर अच्छे बन गए तो? There's so much food that you're making right now. हाँ, कल दोपहर तक खाना ना यही। अच्छा जी, तो इसके लिए ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं देखें इसके ऊपर लेमन डाल रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये पार्मेजान। ये बहुत मज़े का बनेगा। इन लोग को समझ नहीं आ रही, जब खाएंगे तो कहेंगे वाह मम्मी क्या मज़े की चीज़ है। काफ़ी सारा पार्मेजान डाला। इसके बाद इसके ऊपर ये तिल डल रहे हैं, वाइट वाले, ये जो सेसमी सीड है ये मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर पेपरिका डाल रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके बाद मैं इटालियन ड्रेसिंग डाल रही हूँ। ये मैंने डाली इटालियन। ठीक है, साथ ही इसके अंदर मैं गार्लिक इज़ द मेन इंग्रेडिएंट फॉर दिस। ठीक है, अब इस सब को मैं अच्छे से टॉस कर लूँगी। ऑयल डालना है इसके अंदर, ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको अच्छे से टॉस कर लें पूरे को, और इसको अभी हम एयर फ्राई में बना लेंगे। ठीक है, एयर फ्राई निकाल के लाओ रुबैन, वो लगा के शीट उसकी। आलू हैं, इनको मैंने बहुत देर पानी में भिगो के रखा है, और इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके काट लिया है। इसके अंदर ये देखें मैं डाल रही हूँ गार्लिक। ये गार्लिक है इसके अंदर, ये इसके अंदर पेपरिका डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं इटालियन ड्रेसिंग और डाल रही हूँ। ठीक है, फिर इसमें जा रहा है लेमन, और इसके अंदर बताती हूँ क्या डाल रही हूँ, अमचूर पाउडर। ये मेरा अमचूर पाउडर गया इसके ऊपर, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ठीक है, और मैं ऑयल डालूंगी। ठीक है, अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ी देर मैं चूल्हे पे करूँगी ताकि आलू गल जाएं, और फिर मैं इसको ओवन के अंदर बेक कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया। चलें इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। अच्छा देखिए मेरी चिकन बिल्कुल बेक हो गई है, लेकिन मेरे बेटे को ये ड्राई लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर ना मक्खन के साथ दम दूँगी, तो ज़रा उसके अंदर वो एक फ्लेवर सा आ जाएगा, हम देसियों को जैसा फ्लेवर चाहिए होता है। ये बिल्कुल अरेबिक्स चिकन सलवाकी का फ्लेवर है, एंड ही वांट्स के अम्मी ऑयल, तो मैं ऑलिव ऑयल या बटर के साथ इसको थोड़ी सी देर इस पर दम देती हूँ। वैसे बिल्कुल कुकड हो गई है हमारी। ठीक है, चलें
ये देखें, अब हमने इसको थोड़ा से बटर के साथ इसकी कोटिंग कर दी, तो ये जूसी किस्म का आपका वो बन गया जो मेरे बेटे को चाहिए था। उसको हल्की सी चाहिए कि अपनी मॉइस्ट बटर वाला उसके अंदर फ्लेवर आ जाए, तो मैंने देखें इस तरह कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए ये भी मैंने ओवन में कर लिया था, लेकिन वही उसको भी मैं बटर के साथ थोड़ी सी देर के लिए दम पे बंद कर रही हूँ कि उसके ऊपर फ्लेवर आ जाए जो रुबैन को चाहिए, जैसा मेरे बेटे को चाहिए वैसा। चावल मेरे ये देखें हो गए, ये मेरे पोटैटोज़ हो रहे हैं इधर, ये होने वाले, वहाँ मेरा एग प्लांट हो गया, और ये हमारी चिकन होगी। ये तो ऑलमोस्ट हमारा खाना बस सीख कबाब रह गया। सीख कबाब के लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे देखती हूँ। ये ऑलिव ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, दैट्स इट। और ये हमारे कम बनाएं क्योंकि बच्चे इतने, अब इसको थोड़ा सा और मैं करूँगी ताकि क्रिस्पी सा हो जाए। ठीक है, इसकी क्रिस्पी इनफ, क्रिस्पी है लेकिन ज़रा सा ऑयल के साथ और हो जाएगा ना रुबैन, तो ये मज़े का लगेगा। यू वांट टू ट्राई वन? खाना बंद, ये रखो ज़रा सी देर के लिए बस और करूँगी। चलो इसको बंद कर दो, क्या गंदगी। हाँ जी, ये देखें अपने बेटे के का मेरे फरमाइशों पे मुझसे ये करा रहे हैं, और हम दोनों की बहस हो रही है। कह रहे अम्मी आपको लगाना नहीं आता। मैंने कहा मैं कोई प्रोफेशनल कुक हूँ, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है कि मुझे ऐसी शेप के चाहिए। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैंने निकाल के कर दिए, ट्राई करते हैं गिर ना जाए, अदरवाइज़ तो मैं चूल्हे पे आराम से कर लेती। चलो अब इसको रख के देखते हैं। ठीक है, 3 काफ़ी हैं। ये मैं बना रही हूँ मंदी वाली चटनी जो मेरे स्टाइल की होती है, जो मैं खुद बनाती हूँ। टमाटर है इसके अंदर, मैंने गार्लिक डाला है इसके अंदर, हैलोपिनो डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला और नमक। बस इसको ब्लेंड करके तो ये हमारी चटनी हो जाएगी। बस फिर हम खाने निकाल के आपको दिखाते हैं कि क्या बन गया हमारा खाना। ओके, इसमें चटनी बन गई है। इसमें बस थोड़ा सा मैं एप्पल साइडर विनेगर डालूंगी, मेरी चटनी डन हो जाएगी। चलो, दिस इज द गुड वन। ये देखिए मक्खन के साथ इसके ऊपर फ्लेवर आ गया। आई थिंक हम बस ऑलमोस्ट देखिए गल भी है, काफ़ी गल गया। इसमें से पीसेस करते हैं, ये देखिए। अब वो जो है ना रुबैन वो खाएगा बाद में काट के, माने रहे। तो देखिए हमारा मिक्स प्लेटर बन गया। इसके अंदर आपको देखें ये हमारे पोटैटोज़ बने हैं, ये रहे। इसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। ये मेरी चिकन सलवाकी बनी है, इसको हमने बटर में आखिर में किया था। ये हमारे सीख कबाब बन गए, जो एक सीख मैंने यहीं रहने दी है। ये हमारा बीफ बन गया, ये देखें अच्छा सा बटर के अंदर इसको भी हमने किया। और ये हमारे बैगन के जो मैंने बनाए थे पार्मेजान उसके साथ, और ये बहुत मज़े के बने हैं, मुझे पता है कि ये बहुत मज़े का बना है। तो अगर, और ये देखें ये मैंने गार्लिक सॉस बनाई थी, ये हुम्मस आपको बनाना बताया था। ये मंदी की जो चटनी होती है वो कोई डालना चाहे, और ये वाली हमारी जो सैलड है इसके ऊपर मैंने सुमाक डाल दिया है। तो ये पूरा हमारा आज का मील है। आपको पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और अभी मेरी बिटिया आपको बताती है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ मैं आपको बता रही थी, बीच में कट गया, कि मेरी बिटिया आपको बताती है। मुझे कई मैसेज आए हैं कि जिन्होंने कहा है कि उनके बच्चों को पायलट बनना है, तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं और कैसे उसमें होगा। तो जी आपको बताते हैं। और बहू रानी की मेरी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, बुखार चढ़ा हुआ है, तो उसकी तबीयत डाउन है, तो अभी हम उसको अच्छा सा खाना खिलाते हैं। और जी ये खा के बताए कैसा है पोटैटो। है मज़े का बना है ना, इट्स सो गुड, मुझे भी लग रहा है। सुल्तान का। और ये जो खाओ ना, ओ माय गॉड, खाती मैं बीफ बहुत okay anyways हलवा हो गया। ये देखें ये देखें बीफ को ऐसे टूट रहा है, देखिए। और जो मक्खन के साथ है ना, ओ माय गॉड, इवन ये भी मेरे दामाद को बहुत पसंद आया। ब्रिंजल काफी सारा बनाया था, उसने खा लिया। अच्छा काम की बात करने आई थी, खाना थोड़ी खाने आई थी मोटी। चलो काम की बात। काम की बात ये है कि जो भी इंटरेस्टेड है दे शुड फाइंड अ फ्लाइट स्कूल उनके करीब जो भी हो, और उधर जाके उनसे एक पैम्फलेट मांगे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी फ्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज प्राइवेट पायलट लाइसेंस की 17 होती है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी स्कूल में हैं, तो आप कर सकते हैं राइट आफ्टर हाई स्कूल एज वेल। मेडिकल कराना होता है तो कनाडा में अगर रह रहे हैं तो देयर सर्टिफाइड एविएशन डॉक्टर्स जिनके पास आपको जाना होता है, और वही आपको इन्फॉर्मेशन सारी स्कूल से मिल सकती है। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, जस्ट गो टू अ स्कूल। ज़रूरी नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में हो, पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स और कॉलेज प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें ये इंक्लूडेड होता है। मैंने प्राइवेटली किया है, तो मैं बस फ्लाइट स्कूल पे चली गई और मैंने एडमिशन ले लिया उस फ्लाइट स्कूल में।
और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे किया है, काफ़ी वो हैं जो यूनिवर्सिटी जाके करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। बट माई एडवाइस इज़ के गो टू अ फ्लाइट स्कूल नियर यू एंड आस्क देम। अम्मी साइड पे खाई। The kebab is so good, Ruben. Yeah, I know it looks so good. Look at this The kebab. kebab is so good. मैं Yeah, बता रही हूँ, it looks सारा like the बहुत Afghan- मजे का बना है, बहुत Afghan मजे का kebab, बना है। yeah. इसको मैंने अभी गार्लिक सॉस के साथ खाया है ना, यू नो, इसके साथ ये जो गार्लिक सॉस है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मजे का खाना बनाया ना। अभी प्लेटर हम खाते हैं, चलो पिक्चर ले लो इसकी, फिर हम आते हैं आपको लास्ट में एक क्यूट सी अच्छी सी बात। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाना अच्छा बन गया, हमने मज़े में खा लिया, सब ने एंजॉय किया, खूब सारा खाया। कल दोपहर तक का बन गया तो मेरी छुट्टी भी हो गई कल तक दोपहर तक बनाने की। पका लो ना तो सुकून हो जाता है। अभी मैं निकाहनामा पे काम कर रही हूँ तो उस पर भी मुझे टाइम लगना है, तो मैं चाह रही थी कि बस सुकून रहे कल इंशाअल्लाह ताला। दूसरा ये कि मैंने सीरा सीरीज़ की जो एपिसोड 5 है वो अपलोड कर दिए। आप लोग प्लीज़ जाएं देखें, अगर आपको पसंद आए। खुशी होगी मुझे अगर आप लोग देखेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हाना ताला मेरा बताना और आपका बोलना, मेरा बोलना और आपका सुनना कबूल फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए। ये बहुत, यही दुआ है मेरी। और ये कि देखें आज का टॉपिक मैंने बस खाली यही था ना। अच्छा, तो मैं डॉक्टर इसरार अहमद का लेक्चर सुन रही थी तो उसके अंदर बस मैंने सुन रही थी तो वो बड़ी अच्छी उन्होंने एक दुआ भी बताई, तो वो भी मैं आपको दुआ बताती हूँ। और दूसरा ये भी बताया कि ईमान वालों को तो अल्लाह आज़माते हैं। जब हम ईमान का दावा करते हैं ना, जब हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं तो समझें कि हमारी फिर ईमान की अल्लाह सुब्हाना ताला ने टेस्ट ज़रूर लेना है, किसी भी सूरत में ले लेना है। वो आपको समझ आए ना आए वो अल्लाह को पता होता है। और आपके सामने टेस्ट आ रहा होता है, आपको शायद समझ आए ना आए, लेकिन अल्लाह आपको आज़मा रहे होते हैं। आपकी जानों से आज़माते हैं, आपकी माल से आज़माते हैं, आपके बच्चों से आज़मा लेते हैं, आपके रिश्तों से आज़मा लेते हैं, किसी भी तरीके मियाँ बीवी के रिश्ते में भी आज़मा लेते हैं, हर तरीके से। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से छूट नहीं हो जाएगी तुम्हें। जैसे अल्लाह ने अपने पिछलों को आज़माया है, इसी तरह लाज़मन अल्लाह हमें भी आज़माएंगे और वो ट्रायल लेंगे। और मुश्किल औक़ात के अंदर अल्लाह आज़माते हैं और उसके अंदर क्या होना चाहिए कि हमें सब्र करना चाहिए। अगर अल्लाह ऐसे ही किसी वक़्त हमसे आज़मा देते हैं, और अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लेना चाहिए, है ना। उसकी रस्सी को मज़बूती से थामने का मतलब क्या है कि वो जो अल्लाह ने कहा है ना कि दुआ का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह के और करीब आ जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है ना डॉक्टर साहब ने दुआ वो बताई कि अल्लाहुम्मा रब्बना अजिरना मिन खज़्यत दुनिया वल आखिरा, कि या अल्लाह, ओ अल्लाह, रब्बना मेरे लॉर्ड, अजिरना सेव अस फ्रॉम खज़्यत दुनिया की ह्यूमिलिएशन से भी और आखिरत की भी ह्यूमिलिएशन से मुझे बचा लीजिएगा। दुनिया की ह्यूमिलिएशन क्या होती है? एक तो ये हो गया आपने कोई गलत काम शुरू किया और उसका चर्चा हो जाए, वो फितना, वो जारिया ही बन जाएगा आपका। जहाँ जहाँ तक वो गलत काम का आपका चर्चा होगा ना और वो फैल गया तो वो आपको खज़्यत दुनिया ही हो जाएगा, वो आपके लिखा जा रहा होगा आपके अमाल की बुक के अंदर। एक तो ये खज़्यत दुनिया हो जाती है। दूसरा, अल्लाह की याद से आप गाफिल हो जाएं। कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है कि इंसान मुसलमान हो के अल्लाह की नाफरमानी पे आ जाए और उसकी याद से गाफिल हो जाए। उसकी याद से गाफिल होने का मतलब क्या है? इबादत ही छोड़ दे, तस्बीह छोड़ दे, ज़िक्र अल्लाह छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, उसको नमाज का ख्याल ही नहीं आ रहा। तो आप सोचिए कि उसके लिए तो खज़्यत दुनिया इस तरह ही होगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसे पसंद ही नहीं करा अपने बंदे को वो नमाज पढ़े, है ना। अल्लाह ने पसंद ही नहीं करा कि ये मेरे लिए खड़ा हो जाए। कितनी बड़ी ये खज़्यत दुनिया आपके लिए, क्या उसे ना नमाज का पता है ना ये पता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। उसके लिए ये सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन है इस दुनिया के अंदर। तो नमाज के लिए तो हुक्म ही यही है ना अपने कि अल्लाह से दिल लगाने के लिए कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह दिलों को चेंज करने वाले, आप इस दीन के ऊपर मेरा दिल लगा दें। ये कितनी इंपॉर्टेंट दुआ है। ये मैंने आपको दूसरी दुआ बताई कि ये कितनी है। सुबह शाम में आप ये दुआ पढ़ें अल्लाह सुब्हाना ताला की, फिर आपके दिलों का हाल बदल देगा। नमाज़ों की फ़िक्र करें, अपनी नमाज सबसे इम्पॉर्टेंट नमाज है।
अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाएगा। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि कैसे अल्लाह सुकून, कंटेनमेंट आपके अंदर एक आ जाएगी और उसके अंदर आप हर चीज़ पे राज़ी बर रज़ा हो जाएंगे। अल्लाह डाल देते हैं अपने अंदर, अपने बंदे के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं ना। जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह आपसे बात कर रहा होता है, और जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। आप अपनी बात पहुँचाएँ और फिर देखिए कि अल्लाह ऐसे आपको जवाब देता है। और फिर जो लोग ऐसे होते हैं तो फिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु हो जाता है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है और वो अल्लाह से राज़ी हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने आप को इस खज़ी दुनिया से भी बचाएं। खज़ी आखिरत तो हमारी जहन्नम ही हो जाएगी ना, कि अगर हमने अपनी नमाज़ों और अपने दीन और इन चीज़ों को छोड़ दिया। तो अब मैं असल में इसरा वल मेराज का भी महीना रजब का बहुत ज़्यादा इसकी हो रही होती है बात कि इसरा वल मेराज, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर नमाज की अहमियत पे बहुत आप लोग ज़ोर डालें कि देखिए एक ऐसी चीज़ है कि वैसे सारा कुरान सारी चीज़ें वहीं जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, लेकिन ये एक नमाज एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे बुला के तोहफ़ा दिया। किसी और उम्मत को ऐसा तोहफ़ा नहीं मिला जो हमें मिला है। हम तो वैसे ही इतनी इम्पॉर्टेंट उम्मा हैं कि सोचिए कि हम इस उम्मत में पैदा हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बढ़ के इनाम तो हमारे लिए कोई है ही नहीं कि ये सब हमें आखिरत के दिन पता चलेगा। तो नमाज़ों की फ़िक्र करें, नमाज़ें पढ़ें। एक भी नमाज छूट गई तो आप सोचें कि आपका एक चीज़ है ना। कल मैं अपनी हल्का में थी तो मैं सबको वो एग्ज़ाम्पल दे रही थी यही बात कि हिसाब किताब होगा तो सबसे पहला हिसाब जो है ना वो आपका नमाज के लिए होगा, और अगर उसी में कोई कमी बेशी हो गई तो समझें आपका आगे वाला हिसाब मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कही थी ये तो वही बात हो गई ना, हम कनाडा के एयरपोर्ट में कस्टम में अगर एक हमारा बैग कहीं फंसता है तो वो पूरे के पूरे बैग खुला लेते हैं। तो कितनी ख़तरनाक बात हो जाएगी कि अगर हमारा हिसाब खुलना शुरू हो गया। तो अपनी जब नमाज़ें सही होंगी तो हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा बाकी हिसाब भी इंशाअल्लाह बेहतरीन कर देंगे। अपने बच्चों को आदत डालिए, फजर में नहीं उठ रहे ज़बरदस्ती उठाइए। मैंने अपने बच्चों को डराया ऐसे माशाल्लाह डर के, क्योंकि बीच में पता है अलार्म लगा रहे हैं और फिर भी उनकी ना कज़ा हो रही थी नमाज़ें। तो मैंने कहा कि बेटे ये जो है ना, ब्रदर अली को मैं सुन रही थी वो यही कह रहे थे कि हौज़े कौसर में नहीं पहुंच पाएंगे। तो सभी माशाल्लाह दोबारा क्योंकि ठंड भी है ना, सर्दी थी तो ये हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद शुक्र है कि थोड़ा ही सा हुआ और सब माशाल्लाह दोबारा नमाज़ों की तरफ बड़े। अल्लाह ने मुझे फरमा बरदार बच्चे अता फरमाए हैं, जितना शुक्र करूँ कम है। तो आप भी अपने बच्चों को कुछ भी हो जाए आदत डालें, कुछ भी हो जाए उन्हें उठाएं। घरों में आग लग जाएगी तो आप उठाएंगे नहीं, अपने बच्चे को बचाएंगे नहीं कि अगर घर में आग लग गई आपके तो क्या वहीं सोना छोड़ देंगे कि है सोने दो बेचारा, घर में आग लग गई है लेकिन सोने दो, नींद ख़राब नहीं। क़यामत की आग से बचाएं अपने बच्चों को। और वो कैसे बचाएंगे? उठा दें उन्हें, कुछ भी हो जाए उठाएं उन्हें और नमाज़ पढ़ाएं। यही अगर आप करेंगे तो आगे चल के यही आपको इसका इंशाअल्लाह बच्चा सदका जारिया बनेगा, और आप और आपके बच्चे और हम सब इंशाअल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठे होंगे। ठीक है ना। तो बस मैंने कहा यही थोड़ी सी बात करते हैं। बस अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें खुशियों में मिलाए। अल्लाह सुब्हाना ताला इस भाईचारे को मजबूत करे। बहुत लोग बहुत प्यारे मैसेज करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा दे इंशाअल्लाह ताला। बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج الماء